देश के अंदर चुनावी माहौल है। ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट पर 25 मई शनिवार को मतदान होना है। तो दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट में से एक सीट है उत्तरी पूर्वी दिल्ली। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर 2 मुख्य चेहरे निकल कर आ रहे हैं। पहला चेहरा है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी वर्तमान सांसद हैं और यह 2 बार से सांसद रह चुके हैं। और दूसरा चेहरा है हमारे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का चेहरा है। कांग्रेस की टिकट से कन्हैया कुमार उतरे हैं। तो हम अब आ चुके हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट की जनता से यह जानने कि क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, उनके क्या हैं चुनावी मुद्दे, यहाँ के सांसदों से उनकी क्या हैं उम्मीदें। तो चलिए जानते हैं, आपको लेकर चलते हैं जनता के बीच में। तो लोकसभा चुनाव के माहौल में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के अंदर आप जनता के तौर पे यहाँ से 2 चेहरे मुख्य तौर पे उतरे हैं, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उतरे हैं। तो आप इन दोनों नेता को कैसे देखते हैं? भाई कांग्रेस को हम देखते हैं, कांग्रेस के हम पहले हैं। अब यह बीजेपी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन सही नहीं कर रही। रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, महंगाई है, उसके बारे में तो मोदी बोलता नहीं है बिल्कुल भी हैं। अब पहले ही ऐलान कर दे हमारी 400 सीट आएंगी, तो किस चीज़ का ले रहे हैं मुद्दा ये है जी। मजदूर परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, रोजगार तो है ही नहीं ना बिल्कुल भी। तो आप हमें थोड़ा सा यह बताइए कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट जो है बीजेपी काबिज रही है उस पर, और जो है और अब की बार इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा के अंदर यहाँ से आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन जीत पाएगा? भाई मेरी बात सुनो, इंडिया गठबंधन तो मेरे जीतना नहीं है। क्यों? बीजेपी का राज है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बस इससे ज़्यादा और हम क्या कहें। चलिए आप हमें थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आप यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, तो यहाँ के आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर आप अपने उम्मीदवार को चुनते हैं? भाई मुद्दे यही है, महंगाई का है, रोजगार का है, सही रोजगार मिले, गरीब आदमी को थोड़ी सुविधा मिले। कुछ क्या दे रहे हैं? मनोज तिवारी जी जब दूसरी योजना कर रहा है, 1-2 बार आके गली में यहाँ बस अपने फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। किसी गरीब आदमी से मिलते नहीं है वे, जो उनके चमचे हैं उनके दौरे जाते हैं बस। तो पिछले 10 सालों से यहाँ से मनोज तिवारी ही सांसद रहे हैं, उनके विकास के कार्यों को या उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? क्या विकास किया उन्होंने, ये पूछो। आप बताओ उन्होंने क्या विकास किया है? विकास बताओ क्या विकास किया है? कोई सफाई का है, कोई गली वली का है, या कुछ का? हाँ, गैया कभी गली में घूमा हो आकर के, कभी वो रोड पे भी है। जो लॉकडाउन हुआ, जब 1-2 बार यहाँ सचिन शर्मा था काउंसलर, जब उसके यहाँ आ गए 2-4 बार फ़ोटो खिंचवा गए बस। आपको पता होगा कि कांग्रेस से इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार उठे हैं और दूसरा आपके मनोज तिवारी हैं। तो इन दोनों में से इन दोनों नेता को आप कैसे देखते हैं? भैया बढ़िया नेता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं भाई हम तो भी उसको देंगे तुम्हारे हाँ इंडिया गठबंधन। पानी की सुविधा है और बिजली की बढ़िया सुविधा है, एकदम बिजली नहीं जाती है और फ्री बिजली आ रही है, फ्री पानी आ रहा है। केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल का माहौल है यहाँ जगह। तो आप हमें यह बताइए कि यहाँ की 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी काबिज रही है पिछले 10 सालों से, आपको पता होगा। लेकिन जो है राज्य सरकार जो है वो आपकी उसमें विधानसभाएं सारी हमारी आम आदमी पार्टी की हैं। तो ऐसा में अब की बार गठबंधन के तौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है और इस सीट से कांग्रेस की टिकट से उम्मीदवार है कन्हैया कुमार। तो आपको लगता है कि संसद के अंदर गठबंधन अपना विजयी का परचम लहराएगा या फिर पहले की तरह ही स्थिति बनी रहेगी? भैया स्थिति मतलब जो सही स्थिति है कि स्थिति में कोई परेशानी नहीं है, कि जो चल रहा ठीक है। हम तो यही बता, हम इस स्थिति की जान रहे हैं कि बीजेपी ही दोबारा आ जाएगी या फिर गठबंधन आएगा अब की बार? गठबंधन बीजेपी दोबारा जबरदस्ती आएगी। हाँ जबरदस्ती आ रही है, वो तो गठबंधन आएगा, पहले ऐलान कर रहे हैं। हाँ क्या तो बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में होने के नाते लोकसभा चुनाव में आपके यहाँ के क्या मुद्दे हैं, लोकल के आपके यहाँ के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर आप अपने उम्मीदवार को वोट देते हो, यह थोड़ा सा बताइए। देखो मुद्दे जी यही है भाई, बिजली सही आनी चाहिए, लाइट सही आनी चाहिए, समझे ना जी, सही टाइम पर काम होना चाहिए, सब काम सही हो रहा। तो आप हमें यह बताइए, यहाँ से 2 प्रमुख चेहरे उतर रहे हैं, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन से हैं, तो आप इन दोनों चेहरे को किस तरह से देखते हैं?
देखते कहाँ है भाई, यहाँ जो केजरीवाल है वो तो रास्ता सही चला रहा है, पर बीजेपी का पल्ला भारी है, तो बीजेपी चलने नहीं देती है, वो हर तरीके से दबाए चाहती है। इस लोकसभा सीट परेशान है, महंगाई उसने कर दी, कोई काम उसे जो केजरीवाल काम कर रहा है उसे काम नहीं करने देते, उसमें रोड़ा टका देते। बाकी गरीब आदमी के लिए तो ये केजरीवाल सही रास्ते पे चल रहा है। इस लोकसभा सीट के आप मतदाता होने के नाते आपके यहाँ के क्या मुद्दे हैं, और मान के चलिए यहाँ से आपके इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार अपना परचम लहराने में सक्सेस रहते हैं, विजयी रहते हैं, तो आपकी उनसे क्या उम्मीद रहेंगी? हमारा न कन्हैया कुमार को देखो न काल को देखो, हम तो भैया जो आंखें से देख रहे हैं, जो सामने काम कर रहा है वही सही है। बाकी जो बीजेपी सीएपी तो जिन के जो भूखल न मर रहे, बिना के घर में नान जा रहा हो, गरीब आदमी में लाइन में लगो धक्के खा रहा हो। तो आपके हिसाब से कौन सही कर रहा है? हमारे हिसाब से तो ये केजरीवाल दिल्ली का मुखिया है, ये अब रास्ता सही चला रहा है बस। बाकी भाई बीजेपी को न गरीबों को साथ में लाओ, गरीबों को तो बस महंगाई और कर दी। दो रुपए की चीज़ 100 रुपया मिल रही है, आदमी पे मजदूरी मिलना रही, क्या करे। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से एक तरफा कन्हैया कुमार हैं और एक तरफा आपके मनोज तिवारी। इन दोनों नेताओं को आप कैसे देखते हैं कि मनोज तिवारी की टक्कर में वह हैं या नहीं हैं? एक राष्ट्रवादी नेता है और एक देशद्रोही नेता है, जो जेएनयू में नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कोई भी देशभक्त उसको वोट नहीं देगा। तो इस बार जो है संसद में इंडिया गठबंधन दिल्ली से जो है इंडिया गठबंधन भी अपनी कोशिश कर रहा है, तो और यहाँ से पिछले 10 सालों से सातों की सातों सीटें भाजपा ने काबिज अपना उस पर रही है। 2014 हाँ, तो इस बार भी आपको लग रहा है कि माहौल बदलेगा या ऐसा ही रहेगा? 7 की 7 बीजेपी। देखो हम तो एक बात कहना चाहते हैं, अगर वो देशद्रोही बोलते हैं जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता, अगर वो देशद्रोही हैं तो उनको सजा क्यों नहीं मिलती? सीधी बात है, अगर वो देशद्रोही हैं तो उनको सजा दीजिए। जो वो चुनाव में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपने मुद्दे लेके आ रहे हैं, बाकी तो वो देशद्रोही है नहीं है वो तो खुद ही बता सकते हैं। जब उन्होंने काफ़ी बातें कही होंगी, 10, 15, 20, 100, कुछ 100 में से उन्होंने साथ एक बात ये भी बोली होगी देशद्रोही के बारे में। चलो मानते हैं ऐसा कुछ कहा होगा उन्होंने, कहने के बावजूद भी अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो फिर हमारे जो बीच में मोदी सरकार है, ये तो बहुत बड़ी वो रखते हैं पावर, तो इन्होंने इनको सजा को नहीं दिलाई। जैसे कि आज जैसे आप क्या हम बोल सकते हैं केजरीवाल, वो भी बेल पे जैसे भी मान सकते हो। केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है जी, एजुकेशन क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं, बिजली पानी सब मुफ्त दिया है। वो किसी एक आदमी को तो दिया नहीं, चाहे बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता हूँ चाहे कांग्रेस की पार्टी कार्यकर्ता, इसका फायदा तो सबको मिला है, ठीक है। इसके लिए तो हम देखो झुटला नहीं सकते। उसमें जब हमारा कोरोना टाइम आया था, कोरोना टाइम में अगर ये चीज़ फ्री ना होती तो आधी तो में जो गरीब पब्लिक होती वो तो सारी मरी जाती, उसमें उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला। अब कुछ पार्टी पे ये कहते हैं कि भाई सबको ये फ्री खाने का आदत हो गई है, फ्री किसको नहीं मिला, ये फ्री थोड़ी है। उनके जो क्षेत्रीय कार्य जो उन्हें करने थे, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जब नहीं सारा पैसा तो उन्होंने सारा बांट दिया जी जनता में, तो क्या खोलेंगे यूनिवर्सिटी? हम तो यही कहना चाहेंगे। बाकी चलिए आप हमें एक ये भी चीज़ बताइए कि यदि कन्हैया कुमार यहाँ से जीतते हैं या मतलब कि यहाँ से जो है परचम अपना लहराने में कामयाब होते हैं, तो आपकी एक कन्हैया कुमार की सांसद के रूप में आपकी यहाँ से क्या आशाएं होंगी इस लोकसभा सीट से? क्या आपके मुद्दे होंगे, क्या आपकी मांग होंगी कि जो यहाँ से पूरी होनी चाहिए? देखो जनता की तो एक ही मांग है जी, बिजली और पानी। बाकी शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, आप कह सकते हो कि रोजगारी बेरोजगारी सबको यही मिले। और महंगाई भत्ता जितना कम हो सकता है कम। हम देखते हैं जैसे कि गार्डों की नौकरी लगती है 8-8 घंटे के लिए 12-12, 14-14 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं, जिसमें से एक छुट्टी नहीं मिलती उनको। यही कार्य जो गार्डों के जो कार्य है उनको एक छुट्टी दी जाए, तनख्वाह उनकी थोड़ी सी बढ़ाई जाए। यही कुछ मुद्दे हैं उनके, जो बाकी काम जो कार्य हैं सांसद के वो अपने कार्य ईमानदारी से करें। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है, उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट है,
यहाँ से आपके क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा सीट के? आप थोड़ा सा मुद्दों के बारे में बताइए। आप अगर यहाँ से लोकसभा सीट पर जो भी विजयी होंगे वो अलग दूसरी बात है, लेकिन यहाँ से सुधार और बदलाव की आपकी क्या मांगे हैं? सुधार तो कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ। 2000 जब से शीला दीक्षित के राज में जो काम हुआ था वो उसके बाद में कोई काम हुआ ही नहीं है। रही बात यह है जैसे कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा कराया, वो भी बेकार है, कोई मतलब नहीं। बीजेपी का सांसद वो भी अपने मस्त है। तो बीजेपी सांसद यहाँ से जो हैं पिछले 10 सालों से रहे हैं, तो इनके कार्यों का आपका किस तरह का वो है? नहीं, काम तो कुछ किया नहीं। काम तो मोदी के नाम से वोट पड़ा है। अब कभी जीतेगा तो मोदी की वजह से जीतेगा, वैसे पर्सनल कोई काम नहीं किया। तो यहाँ से जैसे आपका ये जूते चप्पलों की मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, यहाँ का किस तरह से व्यापार में किस तरह से वो चल रहा है आपका मामला? काम धंधा एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं। व्यापार तो अशोकनगर का ही नहीं, आई थिंक सो जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है गांधीनगर वगैरह, काम धाम तो वहाँ पर भी जो है इस वक्त फ्लॉप ही समझो, बहुत कम है। मतलब पिछले 3-4-5 सालों, बल्कि कोरोना के बाद अगर कहा जाए तो कोरोना के बाद तो व्यापार की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो गई है। तो ये केंद्र सरकार में आप अपना प्रतिनिधि भेजते हो यहाँ से चुन के, तो काम को लेकर, अपने व्यापार को लेकर आपको क्या लगता है कौन सी कमियां हैं या कौन से ऐसे काम होने चाहिए जिससे आपके काम में बढ़ोतरी हो? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपका काम में थोड़ी कमी हो रही है या और अच्छा चलना चाहिए? इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? अब काम की बात यूँ है कि कुछ काम ऐसे है कि भाई अब हम अपने अगर व्यापार के बारे में कहें तो हमें तो ख़ास करके ऑनलाइन का जो मैटर है वो जो है वो थोड़ा सा फ्लॉप कर गया कि अब लोग बाग जो है रिटेल में मतलब मार्केट में घूमने की बजाय जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करना जो है वो ज़्यादा बेटर समझता है। तो ये जो थोड़ा हमारा काम पे जो फ़र्क है वो ऑनलाइन का किसी हद तक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब कहने को तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम अगर पर्टिकुलर कहें कि हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं गए तो इसलिए हमें बेकार लग रही है शायद, लेकिन हम अपनी गए तो हमारा जो फ़िलहाल काम पे ढला हुआ है वो इसी वजह से है ऑनलाइन। तो इस उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से जो है गठबंधन के नेता जो हैं कन्हैया कुमार को उतारा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर, तो इसमें आप कन्हैया कुमार को नेता के तौर पे किस तरह से देखते हैं? क्या कन्हैया लाल, आप खुद भी आप इंटरव्यू ले रहे हो, क्या आप लोग को लगता है कि कांग्रेस के पास एक कन्हैया लाल के अलावा कोई नेता ही नहीं, मतलब कोई मेंबर ही नहीं मिला इनको? आई थिंक मैं तो फ्लॉप है बिल्कुल कन्हैया लाल, तो मैं तो बिल्कुल लाइक नहीं, जिसे कहते हैं बिल्कुल 1% भी लाइक नहीं करते। तो यहाँ से वर्तमान सांसद जो हैं बीजेपी ने तीसरी बार भी इन्हीं पर भरोसा जताया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्योर भाई, अब अगर आप समझते हो कि मोदी अगर प्रधानमंत्री है उसका आप रीज़न जानते हो क्या? कि मोदी जी तो बढ़िया है ही है, लेकिन क्या आप अपने आप बता सकते हो कि अगर उसके अपोजिट कोई प्रधानमंत्री बनने लायक कोई चेहरा है आपके हिसाब से? चेहरा ही कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी ने जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब हमें पर्टिकुलर अपने लिए क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है हमें शायद नहीं फ़ायदा नज़र आ रहा, लेकिन अगर हम ऊपर के लेवल से कहें तो शायद उन्होंने देश में मतलब बाहर विदेश में अपनी एक अलग तरीके की इमेज बना रखी है, जो कि शायद अभी तक कोई प्रधानमंत्री, कोई भी मतलब ऐसा बंदा नहीं है जो कि इतनी धाक बना पाए। जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई शायद कर नहीं सकता। तो दिल्ली के अंदर जो है इस दौरान गठबंधन की तैयारी है, गठबंधन पूरे देश में चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, और पंजाब में तो आपस में एक दूसरे को हाँ वो पंजाब से तो बच चुके हैं, लेकिन हम अभी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ा है। पंजाब में तो गाली दोगे, यहाँ इकट्ठा हो गए, वहाँ चोर हो गए, यहाँ साहूकार है, ये कोई तरीका है क्या? ये तो दोहरी राजनीति है। चलिए अभी हम बात करेंगे। तो हमारा सवाल आपसे ये था कि लोकसभा के अंदर 7 सीट तो बीजेपी के पाले में जा रही हैं पिछले 10 सालों से, तो इस बार जो है गठबंधन के साथ ये आ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो इस बार क्या आपको लगता है कि गठबंधन अपना परचम लहराएगा या नहीं? नहीं, खाली बीजेपी 7 की 7 सीटों। और मैं ये कहूँगा ये भी मेंबर ये नहीं कि भाई बीजेपी के कि भाई मनोज तिवारी जी बहुत बढ़िया है या दूसरा कोई बीजेपी का मेंबर है, वो ये जो लोकसभा की जो सीट है ना वो अगर अपने आप में कहें तो वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए के पर्पज़ है एक तरीके से। तो अब ये जो वोट जा रही है ये पर्टिकुलर मनोज तिवारी को या पर्टिकुलर सांसद को नहीं जा रही, ये सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डलेगी बीजेपी को। वैसे हमारा सांसद एक निगम पार्षद नहीं बन सकता,
अगर निगम पार्षद से लड़ाया जाए वैसे बीजेपी का तो वो भी नहीं बन सकता, लेकिन ये वोट पड़ेंगे तो खाली मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे।